तो हमने कल जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको एक बार ओपन करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बाहर वाला फोल्डर है जिसके अंदर एपीआई और दोनों फोल्डर पड़े हुए थे, उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कीजिए रिएक्ट के। अब यहाँ पे होता क्या है, आपने अपनी एपीआई तो बना ली होगी, लेकिन जैसे इस एपीआई को आप रन कर रहे होंगे अपने सिस्टम पर, कैसे, यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जेसन सर्वर। तो आपको एपीआई वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, सीडी एपीआई। तो जैसे ही आप लिख रहे होंगे जेसन डैश सर्वर हाइफन हाइफन वॉच, और आपकी फाइल का नाम इसमें डाटा डॉट जेसन। तो आपको यहाँ पे एक एरर मिल रहा होगा और उस एरर का नाम होगा जेसन सर्वर डॉट पी एस वन कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम। तो इस एरर को हमें रिजॉल्व कैसे करना है? तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको गूगल के पास जाइए और उस गूगल में यहाँ पे लिख दो जेसन सर्वर डॉट पी एस वन कैन नॉट बी लोडेड, और यहाँ पे एक स्टैक फ्लो डॉट कॉम की वेबसाइट होगी, इस पर जाएं और यहाँ पर एक कमांड है, उस कमांड को कॉपी करेंगे। और कमांड क्या है मैं दिखाता हूं आपको। इस वाली कमांड को कॉपी करें, सेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी हाइफन स्कोप करंट यूजर अनलिस्टेड, इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद आपको अपने सर्च में डालना है यहाँ पर पावर सेल। पावर सेल और पावर सेल को आपको खोलना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पावर सेल डालने के बाद पावर सेल को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन करना होगा। इसको यस करेंगे और यस करने के बाद यहाँ पर जो कमांड थी उसको पेस्ट कर दो। कमांड को कॉपी कीजिए दोबारा से और यहाँ पर पेस्ट करना होगा उस कमांड को, और इसको एंटर कीजिएगा। वो एंटर करने के बाद आपको वाई प्रेस करते हुए उसको बंद कर देना है। जैसे एंटर करेंगे वहां पर पूछेगा आप इसको कंटिन्यू, जो डिसेबल उसको इनेबल करना का चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वाई है उस वाई को प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जो जेसन सर्वर नहीं चल रहा था वो जेसन सर्वर चला जाएगा। वो अगर बाई चांस फिर भी नहीं चले तो आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे, तो वो जो एरर था वो एरर आपका रिजॉल्व हो चुका होगा। इस तरीके से आपको ये काम करना होगा। इस तरीके से आप अपने एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं जेसन सर्वर का जो